नाउ सो वी विल स्टार्ट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन रिएक्शन जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चीज है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड क्लोराइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ये एक रोजनमून रिडक्शन रिएक्शन है, इसका नाम है रोजनमून रिडक्शन रिएक्शन। ये कैसे बनता है? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को बना रहे हम, अल्डिहाइड को बना रहे फ्रॉम असाइल क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर असाइल क्लोराइड? ये वाला फॉर्मूला है RCOCl। आर मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको असाइल क्लोराइड का ग्रुप बोलते हैं, COCl। दैट स्टैंड फॉर असाइल क्लोराइड। और यहाँ पे आपको कुछ भी मिलेगा। सो तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये जो है यहाँ पे, तो जब हम RCOCl को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे यूजिंग पैलेडियम एंड पॉइजन विथ BaSO4। पॉइजन का मतलब क्या होता है? तो इसका एक्टिविटी, कैटेलिस्ट का जो एक्टिविटी हम रिड्यूस करते हैं, है ना। ज्यादा फास्ट नहीं, ये नहीं चाहते कि ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो। क्यों नहीं चाहते फास्ट? बिकॉज क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे O को भी लग सकता है तो एसिड बनेगा। हमें अल्डिहाइड चाहिए, तो हमें रिएक्शन स्लो चाहिए, इसके लिए हम इसको पॉइजन करते हैं। ठीक है ना, बेरियम सल्फेट। तो एक सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ का Cl, यहाँ का जो Cl है, ये एक H के साथ निकल जाएगा। ठीक है, 2 H है, और H यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और आपको इस तरीके से रिएक्शन मिलता है। जब ऐसा रिडक्शन करते हैं तो हम ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रोजनमून रिडक्शन रिएक्शन। ये कब करेंगे हम? जब हमें अल्डिहाइड को बनाना है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। और यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, अगर हम ये नहीं लेंगे तो H इसको निकाल देगा और यहाँ पे भी लग जाएगा, है ना। O विल कन्वर्ट इनटू OH, तो दैट विल बिकम कन्वर्ट इनटू एसिड। तो ये पहला वाला रिएक्शन। ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला, क्या रिएक्शन याद कैसे रखा जाए? वेरी सिंपल है, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस H2 मतलब HH, है ना, H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ PD एज ए कैटेलिस्ट पॉइजन विथ BaSO4। इससे हमने पॉइजन किया, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट R डबल बॉन्ड CO, यहाँ पे H प्लस HCl। और ये जो फॉर्मूला है देखो, ये वाला अल्डिहाइड रहता है हमेशा, RCH डबल बॉन्ड, ये अल्डिहाइड रहता है। और यहाँ पे अगर दोनों अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन रहता है। तो अभी हम यहाँ पे, और यहाँ पे अगर OH ग्रुप है, RCOH डबल बॉन्ड, तो ये एसिड बनता है। दिस इज एसिड, दिस इज कीटोन, दिस इज अल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे हमें H चाहिए, तो H हमें यहाँ से मिलता है, देखो RCH डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो रिडक्शन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमून रिडक्शन रिएक्शन। ये हम अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सो हम जाते हैं आगे। तो पहला रिएक्शन, धीरे धीरे हम उसको रिपीट भी करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे। सेकंड, ये वाला जो रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन, है ना। ये वाला जो रिएक्शन है, ये स्टीफन रिएक्शन है। रिएक्शन क्या बोलता है? हम यहाँ पे नाइट्रल लेंगे, RCN लेंगे, ये हमें पता है, ऑलरेडी हमने इसको यूज किया। RCN को हम ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, इसको बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड। देखो, स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स। तो कैसे रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन को हम स्टीफन, मतलब ये जो है ना, ये वाला रिएजेंट है ना, SnCl2HCl, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, और इसी को हम स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं। और इससे आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे अटैक कैसे हो रहा है नेसेंट हाइड्रोजन, उसको भी समझते हैं। तो हम क्या, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा रहेगा, NH NH। और ये यहाँ पे ना, ये वाला कंपाउंड, इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको इमीन बोलते हैं। एक और ध्यान में रखो, NH2 है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, NH2 है तो अमाइंस, NH है तो इसको इमीन बोलते हैं।
और ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन का फर्क है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने नाइट्राइल में एक हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें इमीन मिल गया, और इमीन हाइड्रोक्लोराइड ये HCl भी यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में ये जो है अगर हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस से ट्रीट करेंगे, H3O के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये HCl ये जो है ना इसके साथ निकल जाएगा। देखो ये जो O है इधर का, ये RCH ऑलरेडी हमारे पास था, ये डबल बॉन्ड भी था हमारे पास, ये पूरा वाला फैक्टर निकल जाएगा और यहाँ पे आके O बैठ जाएगा, है ना, यहाँ पे आके क्या बैठ जाएगा, O बैठ जाएगा। और आपको यू विल गेट NH4Cl एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यू विल गेट NH4Cl। अभी हम H3O लिखते हैं लेकिन ये एक्चुअली है H+ है, बिकॉज H3O एंड H+ वन एंड द सेम थिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे नाइट्राइल जो था उसका रिडक्शन किया, रिडक्शन से हमें इमीन मिल गया। और ये जो इमीन है ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, यहाँ पे ये ब्रेक होकर यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा आपको, और यहाँ पे जो NH4Cl ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है इसके पास, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा NH4Cl। तो इस तरीके से आपको एक कंपाउंड मिलता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। और यहाँ पे हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। सो अभी 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 हमारे अभी हमें यहाँ पे हमारे 2 रिएक्शन हो गए, और दोनों में हमने अल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया है। एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं, है ना, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमारा रिएक्शन हो गया। तो पहला जो हमारा ये था रिवीजन रिवीजन पर्पस के लिए, पहला जो रिएक्शन था उसका नाम था रोजनमूड रिएक्शन। उस रिएक्शन में हमने क्या किया था, एक असाइल क्लोराइड था R डबल बॉन्ड COCl, ये हमने लिया था, और इसको ट्रीट किया था हाइड्रोजन गैस के साथ। ये H2 गैस है, इससे H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम पैलेडियम, सॉरी पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट एंड पॉइजन विद BaSO4, इससे हमने पॉइजन किया। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये H से निकल जा रहा है और ये H यहाँ पे आके बैठ रहा है। तो आपको मिलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, तो आपको ऑल्डिहाइड मिला। तो जब हम ऐसा करते हैं इसको बोलते हैं रोजनमूड रिएक्शन, है ना, इसका नाम क्या है, रोजनमूड रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये एक पहला रिएक्शन हो गया, ये हमने यहाँ पे अल्डिहाइड बनाया, वी हैव प्रिपेयर्ड अल्डिहाइड। सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन का जो एजेंट है दैट इज SN एंड HCl, ये ध्यान में रखना है, SN HCl ये होता है स्टीफन रिएजेंट। इससे आपको मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब फ्री रेडिकल। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेंगे, एक H यहाँ पे जाएगा, एक H यहाँ पे जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, RCH डबल बॉन्ड NH, और एक HCl एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर जब हम इसको ट्रीट करेंगे H+ के साथ, एसिडिक रिएक्शन ट्रीट करेंगे, और जो पानी है ना, हमारा पानी है H2 एसिडिफाइड वाटर है, तो ये O यहाँ पे लग जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, मतलब O निकल गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, NH4Cl। इस तरीके का आपका रिएक्शन होता है। तो ये वाला रिएक्शन हमारा स्टीफन रिएक्शन है। तो ये जो एजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीफन रिएजेंट, है ना, ये वाला रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टीफन रिएजेंट। और ये वाला जो है ना, ये रोजनमूड का रिडक्शन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 चीजें, हमने 2 रिएक्शन, जो नेम वाला रिएक्शन है जहां पे हमने अल्डिहाइड को बनाया, हमने उसको स्टडी कर दिया। तो इसको आपको रिपीटेडली थोड़ा सा देखना है, तो व्हाट यू विल फाइंड, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। ओके, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हम जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में तो यहाँ पे जो हमने जो अभी स्टडी किया, जनरल में हमने स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो जनरल स्टीफन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, तो हमने जो जनरल एग्जांपल स्टडी किया दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ट्वाइस H इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, ठीक है, SnCl2HCl, ये रिडक्शन हो रहा है। तो हमने देखा था यहाँ पे आपको मिला RCH डबल बॉन्ड NH HCl, ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और फिर हम इसको एसिडिफाइड करेंगे H+ के साथ, तो हमें मिलता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH4Cl, ये हमने रिएक्शन देखा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे R के बदले में खाली डाला CH3, तो जैसे R के बदले में CH3, तो यहाँ पे जहाँ पे R है यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे CH3 आया। इसका जो नाम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो इसके लिए आएगा इथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसके लिए AN, और अल्डिहाइड ग्रुप है इसके लिए AL, इथेनॉल इसका नाम हो गया।
ठीक है। तो एक पहला स्पेसिफिक रिएक्शन हमने देखा, ये वाला जो ऊपर वाला जनरल रिएक्शन था ये स्पेसिफिक रिएक्शन। तो जैसा हमने एलिफेटिक में को ऐसे एरोमेटिक में भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे रिंग है C6H5, ये जो रिंग रहता है ना, इसका फॉर्मूला है C6H6 बेंजीन है, लेकिन इसका इसका अगर एक हाइड्रोजन एटम निकल गया तो बनता है C6H5, और इसी को हम बोलते हैं फिनाइल। क्या ग्रुप, क्या नाम है इसका, फिनाइल ग्रुप नाम है। तो अभी क्या हो जाएगा, सेम रिएक्शन है, C6H5CN प्लस ट्वाइस H, अगेन स्टीफन रिएक्शन, यहाँ पे HCl बनेगा, बाद में H3O प्लस, और आपको ये बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये एरोमेटिक के लिए भी वैलिड है, एलिफेटिक के लिए भी वैलिड है। तो इस तरीके से हमने इसका एक जनरल रिएक्शन देखा, एंड वी आर ऑल्सो सीन अ स्पेसिफिक रिएक्शन। आई होप आपको ये स्टीफन रिएक्शन अभी क्लियर होगा। तो हमने अभी तक दो रिएक्शन हमारे खत्म हो गए, एक रोजनमुंड रिएक्शन हो गया, एक स्टीफन रिएक्शन हो गया। आगे जाते हैं। अभी हमें, जैसा हमने अल्डिहाइड का प्रिपेयर किया वैसे हम कीटोन का प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कीटोन का। लेकिन कीटोन में हम जो एजेंट यूज करते हैं उसका नाम अलग है। तो यहाँ पे मैं कीटोन के लिए मैं नाम लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे हमारा हेडिंग जो रहेगा नेम रिएक्शन में रहेगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या रहेगा, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट हम यूज करेंगे, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या करेंगे, बिकॉज जो स्टेनस क्लोराइड है वो हमारे कीटोन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मोर स्ट्रॉन्गर एजेंट हमने यूज किया। कैसे करेंगे, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको जीआर का रिएक्शन होगा, जीआर हमेशा डबल बॉन्ड में ऐड होता है। तो जीआर एडिशन कैसे होता है मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे आएंगे। हमेशा जब भी जीआर का आप एडिशन करोगे तो यू विल सी द सेम रिएक्शन। देखो अभी मेरे पास है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na, ठीक है, और मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ CH3MgBr, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो क्या होता है, हमेशा ये जो है ना डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ये जाएगा C जो है, ये C वाला कार्बन हमेशा कार्बन के पास चला जाएगा, और ये जो Mg है ना ये N के पास चला जाता है। तो आपको कंपाउंड कैसे मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, है ना, NMgBr, इस तरीके का कंपाउंड आपको मिला। अभी क्या हो जाएगा, ये एडिशन प्रोडक्ट है ना, ये एडिशन प्रोडक्ट है। अभी हम इसको हमेशा HOH के साथ ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, HOH के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे हम इसको HOH के साथ ट्रीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो है ना, यहाँ पे देखो, ये NMg, ये Br एंड OH इस तरीके से लगेगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत किया, ये MgBr इधर ही रहेगा, MgBr, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgM, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया पूरा, यहाँ पे OH लग गया, और यहाँ पे ये एक्सेस हम ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, और कैसे कंपाउंड मिलेगा आपको, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, है ना, ट्वाइस OH। तो आपको यहाँ पे कीटोन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। और ये वाला जो NMgBrOH ये आपके यहाँ से निकल जाएगा, एंड इन दिस वे यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस। तो हम एक्चुअली रिएक्शन देखते हैं अभी बुक में का क्या रिएक्शन दिया है। तो हमारा ये रिएक्शन तो हो गया, ये हो गया अपना स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन था हमारा ये। और स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन के बाद हम देखते हैं हमारा जीआर वाला रिएक्शन। देखो क्या क्या हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया है, वी हैव टेकन अप CH3CN CH3MgBr। तो मैंने आपको बोला कि ये जो C है ये कार्बन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास है डबल बॉन्ड NMgCl। और फिर हम H3O के साथ ट्रीट करेंगे, H3O के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे O यहाँ पे लग रहा है, O यहाँ पे लग रहा है, CH3 से ये हो गया पूरा ब्रेक, और मैंने इसको ब्रेक किया NMgBr किया, तो यहाँ पे MgClOH MgBrOH यहाँ पे मैंने बोला था। और यहाँ पे अमोनिया भी निकलता है, बिकॉज ये N है और ये H3O है, यहाँ पे लग जाएगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है। तो जस्ट रिवीजन पर्पज के लिए अभी तक हमने देखो क्या क्या किया, वन सेकेंड। सबसे पहले हमने देखा रोजनमुंड रिएक्शन, सेकंड हमने देखा स्टीफन्स रिएक्शन, एंड थर्ड हमने देखा जीआर,
यहाँ पे हमने क्या बनाया, क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया, क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया। यहाँ पे हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया। यहाँ पे हमने क्या बनाया, कीटोन बनाया, बराबर है। यहाँ पे जो रिएजेंट था, ये हमने यहाँ पे जो है आर आर सी ओ सी एल से बनाया, है ना। यहाँ पे हमने जो बनाया आर सी एन से बनाया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन से बनाया, और यहाँ पे भी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन से बनाया, मतलब और यहाँ पे जो एजेंट था, यहाँ पे जो एजेंट था ये GR है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे जो एजेंट था स्टीफंस रिएजेंट था, SnCl टू HCl, SnNaCl का रिएक्शन है। और यहाँ पे हमने यूज किया था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज ए कैटेलिस्ट। तो इस तरीके से हमने तीनों रिएक्शंस यहाँ पे कवर किए। तो हमने दो अल्डेहाइड बनाया, एक कीटोन बनाया, तो और तीनों को नाम आया है। पहले का नाम है रोजनमून, दूसरे का नाम है स्टीफन, तीसरे का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, स्पेसिफिक हो गया ये वाला प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। ओके, सो हम आगे जाते हैं। तो हमारा 3 रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अगर मुझे एरोमेटिक बनाना है, इसका नाम है गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन्स, गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हाट डू यू मीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब ये तो प्योर बेंजीन है, और ऐसा भी हो सकता है सब CH3, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये भी, इसका भी रिएक्शन सेम रहेगा, बिकॉज ये वाला जो अटैक करता है ना, यहाँ पे जहाँ पे वैकेंट साइट है वहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद अंडर हाई प्रेशर है, विथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये सब गटरमैन कोच के रिएजेंट है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है इसी के अंडर होता है। तो अनहाइड्रस AlCl3, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड बेंजीन। तो यहाँ पे एक H है, आपको पता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH रहता है बेंजीन में। तो ये जो H है ना, ये CO यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाता है, और यू गेट CHO। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, और इसके लिए फेमस है गटरमैन कोच सिंथेसिस। तो विल जस्ट अंडरस्टैंड, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज treated under high pressure under carbon monoxide, treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst, ठीक है। the aluminum chloride or Q plus chloride to give the benzaldehyde or substituted benzaldehyde। तो benzaldehyde में हमें मिल गया, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5CHO, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। और अगर इसको कुछ लगा है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे CH3 रहता था, तो यहाँ पे भी CH3 रहता था, तो इसको कुछ अफेक्ट नहीं होता है। तो हमें इस तरीके से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो हमने देखा, अभी अगर मुझे ये, इसको बोलते हैं एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो आपको याद होगा हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड और इसके पहले में रिएक्शन में बनाया, कौन सी रिएक्शन में बनाया, SnHCl के रिएक्शन में बनाया। देखो थोड़ा सा मैं बार बार पीछे जाता हूँ तो आपको रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ना SnHCl के, यहाँ पे ये बेंजीन हो गया, सो दिस इज ऑल्सो बेंजीन, बेंजाल्डिहाइड क्रिएट हो गया। इसका मतलब अभी तक हमने दो दो रिएक्शन हमने जो स्टडी किया, कौन सा स्टडी किया, दो हमने अल्डिहाइड बनाया, बराबर है। दो हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाया, दो कैसा, ये एक यहाँ पे अभी एक जस्ट गटरमैन को सिंथेसिस में बनाया, और एक हमने कीटोन बनाया। तो इस तरीके से हम ये थोड़ा सा रिएक्शन को रिवाइज करते करते आगे जाएंगे, ठीक है। तो गटरमैन कोच हो गया आपको। तो व्हाट इज द एजेंट, एजेंट क्या है हमारे पास, COHCl अनहाइड्रस AlCl3 अंडर हाई प्रेशर। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी आपको हमेशा आता है गटरमैन को सिंथेसिस। नाउ उसके बाद में अभी तक हमने अल्डिहाइड बनाया, हमने जस्ट एक बार फिर से ऐड कर देता हूं मैं, व्हाट वी आर सी, हमने क्या बनाया, हमने बनाया, देखो पहला पहला रिएक्शन है रोजनमून रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फोर्थ हमने किया गटरमैन कोच सिंथेसिस, है ना। देखो, तो जो रोजनमून रिएक्शन है इसमें हमने यूज किया था RCOCl, इसमें हमने यूज किया था, ठीक है। इसमें हमने यूज किया था
स्टीफन रिएक्शन में वी हैव सीन RC ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर। और अगेन हमने यहाँ पे एरोमेटिक भी किया, हमने यहाँ पे एरोमेटिक भी किया, AR, एरोमेटिक को AR बोलते हैं, ARC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला रिएक्शन मैंने देखा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हमने फिर से RCN यूज किया, ठीक है। और गटरमैन कोच सिंथेसिस में हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट बेंजीन। तो यहाँ पे देखो, अभी रोजनमूड रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया था H2, यहाँ पे हमने लिया था ट्वाइस H, यहाँ पे हमने लिया था ट्वाइस H, है ना। बिकॉज ये वाला जो रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन हुआ हमारा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 से हमने उसको पॉइजन किया था एक्टिविटी कम करने के लिए। ये H एंड Cl निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिला RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड मिला, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे SNNHCl यूज करते तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिएजेंट। तो यहाँ पे हमें पहले इमिन मिला, 2 स्टेप का रिएक्शन है, RCH डबल बॉन्ड NH HCl, और फिर हमने यहाँ पे HCl बचा, और फिर हमने इसको H3O के साथ ट्रीट किया, H3O और H2 के साथ ट्रीट किया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O बराबर है प्लस NH4Cl, ऐसा मिला। सेम रिएक्शन हमारा एरोमेटिक के साथ भी हुआ, जैसा यहाँ पे है ना, तो ये 2 स्टेप एरोमेटिक, तो हमने यहाँ पे एरोमेटिक भी बनाया। देन हमने यहाँ पे दिखा ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कीटोन बनाया, तो हमने लिया CH3MgBr, कोई भी हम लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम लेते हैं कीटोन या GR का रिएक्शन हमेशा। तो आपको यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट मिला RCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr, और अगर हम इसको H2 के साथ ट्रीट करेंगे, H2 के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपको पता है कि ये वो यहाँ पे लग जाएगा, RCCH3 डबल बॉन्ड O प्लस MgBrOH, एंड अमोनिया यहाँ पे निकल गया, NH3 निकल गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो हमारा ये हो गया ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन। और गटरमैन को जो हमने रिएक्शन लिया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, HCl लेते हैं, एंड इन प्रेजेंस ऑफ हम क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ये CO डायरेक्ट यहाँ पे लगेगा, और आपको डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, CHO डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो हमने देखा ये वाला, देखो यहाँ पे हमने एक एरोमेटिक बनाया है ना, यहाँ पे भी हमने एरोमेटिक बनाया, तो एरोमेटिक के 2 रिएक्शन हो गए, एलिफेटिक के 2 रिएक्शन हो गए, एलिफेटिक और ये भी एक एलिफेटिक हो गया, और एक कीटोन का रिएक्शन हो गया, कीटोन का रिएक्शन ये हो गया, कीटोन का ये वाला कीटोन का रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने 2 अल्डिहाइड बना दिए, 2 एरोमेटिक अल्डिहाइड बना दिए, एक कीटोन बना दिया, ठीक है। और सब में नाम है, सब में नाम है, एक बार फिर से रोजनमूड, स्टीफन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये हमारा तो हो गया, एक बार चेक करते हैं, ओके ना, अभी देखते हैं, ये हो गया हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी, हाँ ये वाला। अभी ये वाला जो रिएक्शन है, ये है प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड में जनरली यही रिएक्शन आपको पूछते एग्जाम में, ये 5 स्टार रिएक्शन है एसिड का। अभी हमने अल्डेहाइड बनाया, कीटोन बनाया, अभी हम एसिड बना रहे हैं। अभी हमने अल्डेहाइड बनाया, देन हमने एरोमेटिक अल्डेहाइड बनाया, हमने कीटोन बनाया, अभी हम बना रहे एसिड। और ये रिएक्शन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम यहाँ पे ड्राई आइस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्राई आइस, तो हमारे ध्यान में बैठेगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्राई आइस लिखेंगे। तो ड्राई आइस मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये वाला रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बिकॉज ड्राई आइस बच्चों को समझता नहीं है। ड्राई आइस मतलब आपको देखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, तो ये एसिड का रिएक्शन अभी हो रहा है हमारा, वी आर प्रिपेयरिंग द एसिड, ठीक है। तो क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर, हमेशा ड्राई ईथर में करेंगे, GR रिएक्शन इज एडेड टू द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है आपको, टू गिव अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। GR के साथ हमेशा कॉम्प्लेक्स ही मिलता है, बिकॉज GR हमेशा डबल बॉन्ड में ऐड होता है। और मैंने आपको बोला कि जो R है ना, हमेशा कार्बन के पास चला जाएगा, ओके। तो RCOMgX हो जाएगा, और जब हम इसको एसिड के साथ HOH करेंगे, पानी के साथ, उसमें एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये पूरा निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, MgXOH और RCOH। तो एक बार रिएक्शंस को देखते हैं कैसे लिखेंगे।
कैसा लिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। कैसे लिखेंगे, RMgX, ये Gr है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, C डबल बॉन्ड O, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर में हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ये पूरा यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर मैंने बोला, आर आपको यहाँ पे जाता है, कार्बन के पास जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O बराबर है डबल बॉन्ड O, और एक एक MgX ये डबल बॉन्ड में ऐड होता है, तो OMgX, ये ऐसा कंपाउंड मिल गया। बुक में कैसा लिखा, उसको बुक में ऐसा लिखा, RCOOMgX ऐसा लिखा, है ना, लेकिन वो इस तरीके से बॉन्डिंग है। और फिर हम इसको HOH के साथ ट्रीट करते हैं, HOH के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, तो हमेशा क्या हो जाएगा, अभी हमेशा ये MgX एंड OH निकल जाएगा, और ये H यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस MgXOH, तो ये आपका एसिड मिल गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस, ठीक है। और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे जो भी आप अल्काइल ग्रुप लेंगे, वही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कैरी हो जाएगा, वही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर CH3 है, तो यहाँ पे भी आपका CH3 फाइनल, इसमें CH3 रहेगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे एसिड बन रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो हम जाते हैं, तो ये हो गया आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया हमारा। तो अभी तक हमने दो अल्डेहाइड, दो एरोमेटिक कीटोन, सॉरी, दो एरोमेटिक अल्डेहाइड, एक कीटोन और एक एसिड हमने बनाया, है ना, बिकॉज हमारा चैप्टर का नाम है अल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यहाँ पे प्रिपरेशन लिया है। अभी हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आने वाला है। सो ये मेरे लिए 7 स्टार बना देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या मिलेगा, वाई 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 aldehydes 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 are good reducing agent than keto। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। वाई aldehydes are good reducing agent, बिकॉज aldehyde का फॉर्मूला क्या रहता है, aldehyde का फॉर्मूला रहता है RCH डबल बॉन्ड, और कीटोन का फॉर्मूला क्या रहता है, RCR डबल बॉन्ड। अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो H देता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H प्रेजेंट है, वैसा यहाँ पे H प्रेजेंट है नहीं। कार्बन को जो हाइड्रोजन लगता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है, तो देर इज अब्सेंस ऑफ H, और H नहीं होने के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रहता है इससे, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, अल्डेहाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन कीटोन्स। तो एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, ये बहुत बार पूछते हैं। तो हम देखते हैं अभी, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। अल्डेहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज, इनका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, मतलब वो क्या करते हैं, दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देयरफॉर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो खुद जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे, तो दैट देयरफॉर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स द माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट। कीटोन्स डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम, जो अभी मैंने आपको जस्ट बोला वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कीटोन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुका हूँ मैं, RCH डबल बॉन्ड है ना, ये अल्डेहाइड है, और कीटोन है RCR डबल बॉन्ड। तो ये कार्बोनिल कार्बन एटम, ये वाला जो है ना कार्बोनिल कार्बन एटम है, इस कार्बोनिल कार्बन एटम को यहाँ पे हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है नहीं। आर ग्रुप में हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इट इज नॉट अटैच डायरेक्टली कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट डू नॉट शो एनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। Hence, they are not oxidized by mild oxidation. On the basis of this difference in reactivity, aldehydes and ketones are distinguished by the following test. तो इससे मुझे अभी ये पता चल रहा है कि अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड आर 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 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट
रिड्यूसिंग एजेंट देन कीटोन। उसका रीजन क्या है? रीजन मैंने ऑलरेडी बताया, स्ट्रक्चर निकाला मैंने, यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाला और यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है, दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। ठीक है, और इसके लिए अगर मुझे एक बॉटल में ये वाले बॉटल में एक अल्डिहाइड भर के रखा है, ये वाले बॉटल में कीटोन भर के रखा है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये अल्डिहाइड है कीटोन है? उसका टेस्ट तो हम लेके नहीं दे सकते। तो सिंस ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इसके लिए ऐसे कुछ टेस्ट हमने डिफाइन किए हैं, वही टेस्ट के बारे में हम बात करें। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हाउ आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। तो इन दोनों में फर्क करना है मुझे, तो मैं कुछ टेस्ट कर सकता हूं, और वो जो टेस्ट है दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड, जो कीटोन नहीं देते। कीटोन्स कैनॉट रिड्यूस दैट कंपाउंड्स। इसके लिए ये टेस्ट हमें आंखों से दिखता है। तो मैंने आपको बोला कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखते आगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है, ये आपको एग्जाम में आगे ये 5 स्टार है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट, स्किफ टेस्ट क्या रहता है? व्हेन, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करने में हेल्प करेगा। व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड्स इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्किफ रिएजेंट। अब ये जो स्किफ रिएजेंट है ना, स्किफ रिएजेंट है, तो इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, कलरलेस रहता है, बिकॉज इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास करके इसको हम क्या करते हैं, कलरलेस बनाते हैं। लेकिन जैसे हम इसमें अल्डिहाइड डालेंगे तो पिंक और रेड और मैजेंटा कलर एपियर्स। मतलब पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम एक सॉल्यूशन लेंगे, बिकॉज हमारे पास दो बॉटल है, एक बॉटल में अल्डिहाइड है, एक बॉटल में कीटोन है, लेकिन हमें पता नहीं कि अल्डिहाइड किसमें और कीटोन किसमें। तो हम इसमें का सॉल्यूशन जो है इसमें लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे स्किफ 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 रिएजेंट डालेंगे, क्या देंगे, SCHIFF, स्किफ रिएजेंट डालेंगे। और जैसे हम इसमें स्किफ रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो कलर है दैट विल बिकम अ रेड और मैजेंटा और पिंक कलर हो जाएगा। तो जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा तो हमारा अल्डिहाइड इज कंफर्म, बिकॉज ये अल्डिहाइड ही कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता। अगर हम कीटोन डालेंगे तो कलर में कोई चेंज होगा नहीं, कलर में कोई चेंज होगा नहीं, ऐसा हम समझते हैं। तो सिंस ये हमें आंखों से दिखेगा डिफरेंस, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक टेस्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हम आंखों से दिखने वाले टेस्ट ही ज्यादा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वी कैनॉट टेस्ट, वी कैनॉट स्मेल, पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसके लिए वी आर कंफर्मेशन, हम हमारा विजुअल कंफर्मेशन देखते हैं। तो हमारा विजुअल कंफर्मेशन हो गया स्किप। जैसे हम स्किप रिएजेंट उसमें डालेंगे तो जो कलरलेस है दैट विल बिकम अ मैजेंटा, पिंक और रेड कलर अपीयर हो जाएगा, तो अल्डिहाइड कंफर्म हो जाएगा। कीटोन ये रिएक्शन देता नहीं है, और क्यों नहीं देता है, बिकॉज दिस टेस्ट आर गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स। क्लियर कट लिखा, खाली अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते नहीं है। क्यों नहीं देते, बिकॉज कीटोन में हाइड्रोजन एटम नहीं रहता है, अल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम रहता है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा, मैं दूसरा मीटिंग लिंक भेजता हूँ, फिर उसका आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं, फिर से ज्वाइन करो सब जल्दी जल्दी।